दिनों से मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उसके कहा नहीं ले जाने की बात है। कुछ समय तक उसका इंतजार करेंगे। कौन लग रहा है? इसमें क्या था? आज से पहले जो मेरे पास आया करता था तो तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूं? बहुत खामोशी है। खामोशी का कारण क्या हो सकता है, हम जानना चाहेंगे। सर जी, आप मेरी खामोशी का कारण जानना चाहते हैं? आप बैठ जाइए, मैं आपको बतला रहा हूं। हो रहा है वो आपकी बहन ममता आज रंजीत कुमार का केस लड़ रही है। जरा सोचिए सर, कहीं आपकी बहन ममता रंजीत कुमार का केस जीत गई और रंजीत कुमार जेल से बाहर आ गया, तब क्या होगा? क्या बर्बाद करते हो? मेरी बात तो छोड़ो। मेरा दिमाग नहीं खराब हो गया। अरे वो मेरी बहन एक वकील है, पागल नहीं है, जो कि मेरे दुश्मन का केस लड़ेगी। क्या समझा? तुम्हारी बातों पर मुझे विश्वास नहीं होता है। तो आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है सर? बिल्कुल नहीं। तो मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। मेरी बातों पर विश्वास करना ही होगा। वो इसलिए
मुंशी रंजीत कुमार को पेशी के लिए अदालत में लेकर गया तो वहां मैंने किसको देखा? आपकी बहन ममता को। इतना ही नहीं सर, इतना ही नहीं, वही ममता आपके दुश्मन रंजीत का केस लड़ रही है। उसी रंजीतमा का जो छोटा भाई राजेश कुमार है, उसी राजेश से आपकी बहन ममता प्यार करती। और सुनिए सर, बकायदे वकालतनामे पर आपकी बहन ममता के हस्ताक्षर थे सर। और सोचिए सर, वो आपकी बहन ममता उसी आपके दुश्मन के भाई राजेश से प्यार करती है। और कहीं आगे चल करके कुछ उल्टा सीधा हो गया तो आप इस प्रदेश में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे सर। मेरी बातों पर आप यकीन कीजिए, ये बात 110%। इंस्पेक्टर साहब, यस सर। मतलब तुमने सब अपनी आंखों से देखा है? जी सर। अगर ये बात है तो मेरी बात को सुनो। ठीक है, आए जो उसे पहली बात तो हम उसे समझाएंगे कि मेरा दुश्मन है, मेरे दुश्मन का केस नहीं लड़ेगी। अगर मेरी बात को मान गई तब तो ठीक है, अगर मेरी बात को इनकार किया तो हम उसे घर से बेकार कर देंगे। बिल्कुल सही सर, ऐसा ही होना चाहिए। तुम जा सकते हो। सर जी, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ। मतलब मैं समझा नहीं। सर जी, कहने का मतलब मेरा यह है कि मैंने आपको इतना इम्पोर्टेंट न्यूज दिया, इसके बदले में तो मुझे कुछ मिलना चाहिए ना। कहने का मतलब सर ये है कि काफी दिनों से जेब खाली चल रही है, अगर कुछ। मैं समझ गया तेरी बात को। जी सर। इससे बता रहा हूँ, जितनी बातें तुमने मुझे बताया है इससे हम डिस्टर्ब हो गए। इस वक्त हम तुझे कुछ नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाँ, हम इतना चाहेंगे कि तुम यहाँ से जाओ, अब तुम्हारे मोबाइल पर 50,000 रुपया भेज देंगे। ठीक रहेगा? क्या बात कर रही है आप? 50,000? हाँ। अरे सर जी, बिल्कुल ठीक रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि मैं तो आप ही की छत्र छाया में जी रहा हूँ ना। तो ठीक है, बिल्कुल ठीक रहेगा सर, मैं चलता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। वाह, बहुत अच्छा सिला दिया तुमने। ठीक है, आने के बाद मैं तुझसे बात करूँ। के चरणों में ममता बहन का प्राण स्वीकार। अरे ये मैं क्या देख रही हूँ? मैया के चेहरे पर क्रोध, लेकिन मैं इस क्रोध का कारण जरूर जानूंगी। भैया, क्या बात है? आप किस लिए नाराज है? इस नाराजगी का कारण क्या है? बताइए ना, क्या बात है? मैं नाराज क्यों हूँ इसे जानना चाहती है, तो ठीक है, मेरी बात को सुन। बोलिए।
कि तू मेरे दुश्मन का केस लड़ रही है। याद रखो, आज के बाद ना तो तू उसका केस लड़ेगी। मेरे कहने का मतलब ये कि उसकी बहन बिमला मुझसे प्यार करती थी, उसकी बहन बिमला मुझसे प्यार करती थी, और उसके विषय जब रंजवा साले को मालूम हो गया तो अपनी बहन के सर को धड़ से अलग कर दिया, और इसी केस में वो सारा जेल में सड़ रहा है। मैं तो सोचता हूं कभी जेल से बाहर आए, लेकिन तो उसका केस लड़ रही है, उसके रिहाई में लगी है। याद रखना, ना तो उसका केस लड़ेगी, ना ही राजस्वाद से मेरी बात सुनो। पूरा बलिरामपुर परेशान है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मंत्री की कुर्सी पा गए हैं तो अपनी मनमानी करेंगे। आज के चीज में जो आएगा वही आप करेंगे। और ये क्या रंजीत और राजेश क्या लगा के रखे हैं? रंजीत राजेश कोई गए नहीं है। रंजीत मेरे जेठ जी हैं, ये मेरे बड़े भैया हैं, और राजेश मेरे पति हैं। ये नहीं आपका बहाना ही है। ऐसे रिश्तेदारों को सीधे सेवा करना पड़ता हो। जवाब संभाल कर बात करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कर क्या सकती है? मैं कर क्या सकती हूँ? मैं आपकी जिंदगी चुटकियों में बर्बाद कर सकती हूँ। यही औकात नहीं है। मेरी औकात दिखरी है कि बस एक काम चलाने की देरी है। मैं आपको आपकी कुर्सी से बेपठार कर सकती हूँ। मैं तेरी उस तरफ को तोड़ दूंगा, कर्म चलाने के काबिल नहीं रहेगी। जिस दिन आदमी आ गया मैं आपको वहां तक लेकर जाऊंगी जहां तक कि आप तुलना न किए। अच्छा, तो ये बात है, तो ठीक है, मेरी बात को सुन। घर को छोड़कर चली तो जाऊंगी, लेकिन जब आऊंगी तो अपना आधा हिस्सा बताऊंगी। अच्छा, तुमने ठीक नहीं किया होगा। मेरे ख्वाहिश थी, ये तमन्ना थी कि मैं अपने बहन की शादी बहुत धूमधाम से करूंगा, अपने के बराबरी में करूंगा, लेकिन तूने मेरे किए हुए पर पानी फेंक दिया। मेरे आगे पीछे कौन था? तू ही तो थी। सब कुछ तू जेल उठा देता, सब कुछ तेरे नाम कर देता, लेकिन तूने अपने मन का काम किया तो तेरे लिए ये पैसा मेरे पास है। तो आपका कहने का मतलब ये कि मैं प्यार करूं तो इतना बड़ा दबाव खड़ा हो? बिल्कुल। और आप जो नीच हरकत कर रहे हो, क्या अच्छा कर रहे हो? आप क्या समझते हो कि मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती? नहीं जाती है। मैं आपके बारे में सब जानती हूँ। नारी निकेतन खोले, नारियों की सेवा करते हैं, लेकिन उसके आगे जो करते हो मुझको सब मालूम है। अगर मैं चाही तो आपका काला चिट्ठा खोलकर कहा ममता तुमने काला चिट्ठा मेरा क्यों नहीं खोलेगी? छोटी सी थी, माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर चले गए,
मैंने तुझे पाला पोसा, एक वकील की हैसियत से कर दिया, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि भाई के साथ इतनी बड़ी मैं समझ सकती हूँ, बचपन में माता पिता छोड़कर चले गए, आप उसको से भाई की पढ़ाई लिखाई और मैं वकील बन गए, लेकिन आपका तो ये मतलब नहीं है कि आप मंत्री बन गए हैं तो अपनी मनमानी करेंगे, आप किसी नजर का वकीलात करेंगे। ममता, मैं ज्यादा नहीं सुनना चाहता हूँ, तुम इस वक्त मेरी नजर से दूर हो जाओ, मैं तुझे देखना नहीं पसंद करता, चल जाओ। हाँ मैं चली जाऊंगी, मैं वैसे भी तुझ जैसे भाई साथ नहीं रहना चाहती, मतलब है जा, हमेशा सुन। लेकिन जाने से पहले मैं तुझको इतना जरूर समझा कर जाना चाहती हूँ। मुझे क्या समझा कर जाएगी कि सच्चाई परेशान जरूर होती है, लेकिन वो प्राचित नहीं होती है। उस सच्चाई की तो वैसी की तैसी जा रही हूँ, तो जैसे नीच कमीने गद्दार भाई साथ रहना बेकार है। हाँ मैं नीच हूँ, कमीना हूँ, गद्दार हूँ, सब कुछ। तो जैसे निकृष्ट भाई की मैं शक्ल भी देखा, सब कुछ हो, निकृष्ट हो, चलती हूँ, लेकिन जाने से पहले इतना जरूर कहकर जाना चाहती हूँ मंत्री मक्खनलाल, इतना जरूर याद रखना कि मैं एक न एक दिन आऊंगी और तुझसे अपने हक का हिस्सा देखूंगा हिस्सा तुम मुझे कैसे बताती है। क्या करेंगे मंत्री जी, एक वक्त वाली बात है। एक बच्चे सारे अगर चले पर नमक छिटका उतारो तो पीछ छूटा मारूंगा साले। कहाँ से आ रहे हैं, अभी तक कहाँ था साले तुम, वक्त कहा जाता है। वक्त की बात है, छोड़ गए जमाना भुलाई गए, माई बाप भगवान को राम प्यारे हो गए, और राम प्यारे साले मारे तो साले दिमाग खराब हो जाए, भगवान को प्यारे नहीं हो गया, राम प्यारे हो गए। आप भगवान के प्यारे हो गए, अब माई बाप का एहसास नहीं हो गया कि माई मरिए कि बाप मरिए, अपन दूध पिया पिया। हाँ साले दूध पिलाया, बत्ती बुझा दिया साले। आप चाय पिएंगे? ठीक है, मैं आपके लिए चाय लाता हूँ। ठीक है, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं, आप बैठे, हम चाय लेकर आते हैं। ठीक है जाओ। क्या बताऊं, मैं ममता के घर आ गया, उसकी ममता दिखाई नहीं दे रही है, शायद घर के अंदर होगी। आवाज देता हूँ, ममता मेरी आवाज सुनेगी तो दौड़ कर मेरे पास आएगी, फिर हम ममता से बात करेंगे। अरे ममता जी, ममता! अरे ममता ममता चिल्ला है कहाँ से आया, तेरा नाम क्या है? भैया मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं इसी बलरामपुर का रहने वाला हूँ। ममता जी से कुछ बातचीत करना था, बस इसीलिए आया है। उससे क्या बात करना था तुझे? क्या बात करना था? जो बात करना हो उसे कर। देखिए आप नाराज न हो, मेरा नाम राजेश है, मेरे बड़े भैया हैं जिनका नाम रंजीत कुमार है, एक हमारी बहन थी जिसका नाम विमला था, बहन हमारी एक्सीडेंट हो गई। ये बात जब मेरे भैया को मालूम हुई तो भैया गुस्से में आकर बहन का कत्ल कर दिए और जेल चले गए। ममता जी मेरे भैया का केस लड़ रही है, उसी केस के सिलसिले में मैं ममता जी से कुछ बात करने के लिए आया। मतलब तुम तो रंजीत के भाई हो? जी हाँ, लिखिए। तुम्हारा नाम राजेश? आपको? मैं उसी ममता का भाई मंत्री मक्खनलाल हूँ। भैया मुझे माफ करना, मैं आपको पहचान नहीं पाया, समझाओ, गलती हो गई। देखो ममता तो घर पर नहीं है, लेकिन एक बात जानना चाहते हैं, क्या तुम ही हो जो कि ममता से प्यार करते हो?
पहले की बात नहीं बोलो। हाँ भैया, मैं यही राजेश हूँ जो ममता से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। और जरा यही हम दोनों ने कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज भी कर लिया है। ये सब मुझे मालूम हो गया, सब मुझे मालूम हो गया। मैं निहाल हुआ तूने ममता से तो प्यार किया। हाँ, ये आपके बहनोई आई है। हाँ बिल्कुल, और मेहमान उसका मतलब यही हुआ मेरी बहनोई तो आई है। बढ़िया बात, मगर लड़कियां निक बेराए वो तो हर बहन अच्छा पीस हुआ। अबे चुप कर, जो हो गया तो हो गया। ये लड़कियां तोहरे काबिल रहा है, मतलब है बाडीगार्ड बने खातिर, मगर रिश्तेदार कहाँ बाडीगार्ड बनी। छोड़ो इस बातों को। अगर ममता होती तो इनकी इज्जत होती, इज्जत हो, स्वागत होती। ममता कहाँ गई है? ममता कहाँ गई? ममता कचरी गई है। पर साले क्या बोला बे? कचहरी गई है। अभी मिनट के बाद आ जाएगी। आई बात गई समझ में। अरे यार देरी हो गई तो क्या कर दिया? अरे ससुराली में आई है। मंत्री जी हाँ, आप हाँ, रात भाई नाइट फाल किया। बदतमीज साले, हिंदी बोला नहीं जाता, इंग्लिश में बात करा। मैं कह रहा हूँ कि कुछ मत बोलते, मत कर। ऐसा करो राजेश, ममता घर पर नहीं, 15-20 मिनट के बाद आ जाएगी। राम कर ऐसा करो, बगल वाले खबरें इनको बिठा दो। जब ममता आएगी तो उससे बात भी कर लेंगे, उससे मिल भी लेंगे। ठीक है, ले जाओ बगल वाले कपड़े बिठाओ। हाँ जी, शायद किसे मेरी सियासत का अंदाजा नहीं होगा। एक दो कौड़ी के साथ सियासत क्या जानता है? हम इसकी जिंदगी में ऐसा जहर खो देंगे कि साला सोच भी नहीं। अरे ये तो हम जानते हैं ना आप कितना मीठा गए हैं। आप पारनाही, कूटनी, चाटनी, बस हो गया। हर नीतियां हैं। अरे तू समझ रहा है ना, ये क्या समझता है? मैं सबसे पहले थाने फोन लगाता हूँ इंस्पेक्टर खर्राट के पास। जोन करे को जल्दी करो। नहीं अरे बस करो कह दिया। हाँ आप करें नहीं जल्दी हो ये खराब। हेलो हेलो, इंस्पेक्टर खर्राट सिंह स्पीकिंग। कौन? मैं मंत्री मक्खनलाल बोल रहा हूँ। जय हिंद सर। जय। कहिए सर। देखो, फोन करने का मेरा मकसद ये है, मुझे तुमने जितनी बातें बताया है वो बिल्कुल हकीकत निकली। इसलिए कि यहाँ पर राजस्व आ चुका है हवेली में। हाँ, वो भी आया कर दिया कि मैं ममता से प्यार करता हूँ। ऐसा करो, मैंने उसे कमरे में बिठा दिया है, बहुत जल्द आओ, फिर तुमसे हम बात करेंगे। ओके सर, मैं बहुत जल्द। जी सर। तो तुमने बात हकीकत बताया था, मुझे यकीन हो गया। लेकिन उसकी सारी कितनी बड़ी हिम्मत की, ममता से प्यार किया, वो भी यहाँ तक आया था। यहाँ भी आकर रहा था मैं ममता से प्यार करता हूँ। ऐसा करो, ये मेरी इज्जत न सवाल है, मेरे मान सम्मान की बात है। ऐसा करो कि इसके ऊपर ऐसी ऐसी धाराएं लगा दो कि कभी सारा जेल से बाहर न निकल पाए, उसी जेल में सारा सड़कर मर जाए, ममता से मिल सके। 3 लाख रुपया देंगे। 3 लाख रुपए? डोंट वरी सर, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ इसकी वजह से आपके मान सम्मान पर धब्बा आया है। बिल्कुल, आपकी इज्जत गई, समझो मेरी गई। आप फिक्र मत कीजिए, मेरे रहते हुए आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं। आप बेफिक्र होकर जाइए। तो ठीक, सारा काम मेरे ऊपर छोड़ रहा हूँ। सर आप टेंशन मत लीजिए, इस साले की जिंदगी तो मैं बर्बाद करूंगा। इसे कहा जाता है राजनीति, पॉलिटिक्स। ये हरामखोर इस हवेली में आकर फंस गया, इसकी जिंदगी तो गई। कहा कैसा है? हाँ उसे आप वहां से आपके मालिक कहा है। क्या रे? तो सब खाना ना खाता का काय को चिटली ये सो वहां छे वो तुम वहां स्ट्रॉन्ग बॉडी है, काय को टेंशन है। मैं ये सोचा कहीं मत नहीं बस साथ खाना वाला खा काजू आ गया आपका साले जिसके सामने साले
सुना थोड़ी का खाना हो। एक काम कर, राजेश्वर दूसरे कमरे में बैठा हुआ है, उसे दीवार हाँ भैया मंत्री ने क्या बात बड़का सारा ये सारे लग रहे हैं सारे लग राजेश कैसे हो? एकदम बढ़िया है साहब। अरे यार तुम्हारे तो बिल्कुल ठाट बाट बदल गए। सारे अरे पहले कैसे थे, फटे पुराने कपड़े पहना करते थे। साहब ये सब ममता जी की देन है। जब से ममता मेरी लाइफ में आई है एकदम धांधली बदल गई है। यहाँ एक काम नहीं करता तो हर लाइन में मंत्री जी है और मंत्री जी बहन इनके लाइन में मंत्री जी तो का बनवत है उधर बहन इनका बनवत है। अब तो जरिए हम बनो अच्छा तू बन गया हमसे? बना हम बना साले राजेश देखो मंत्री जी अभी अभी यहाँ पर थे, इमीडिएटली उनका फोन आया किसी सभा में भाषण देने के लिए यहाँ से चले। अच्छा अच्छा। जाने से पहले उन्होंने हम दोनों को ऊपर काम सौंपा। देखो इसमें धनराज हमारे रिश्तेदार पहली बार हवेली में आए, मैं तो उनकी खातिरदारी कर नहीं सकता, मौका यहाँ पर इस वक्त मौजूद नहीं है। एक काम करो, हमारे रिश्तेदार को ले जाओ, इस शहर का जो सबसे टॉप का 5 स्टार होटल है वहां दिवा जाओ, खिलाओ पिलाओ इंजॉय कराओ, उन्हें किसी बात की फिक्र नहीं होगी। इसलिए मेरा कहना यह है कि चलो हवेली के पीछे स्कॉर्पियो खड़ी चल करके बैठो, फुल एसी है। उसके बाद हम दोनों आ रहे हैं और फिर बात करते हैं कि अच्छे से होटल में कुछ खाना पीना खाएंगे, एंजॉय करेंगे। अरे यार इस बहाने थोड़ा हम भी पैसे लगा लेंगे। ठीक है साहब, अगर आप तैयार है आज बाइक लगा देंगे तो चलिए हम निकल चलते हैं। चला तू बैठा अरे चलो स्कॉर्पियो है। माँ कसम अगर तेरी जिंदगी को मैंने बर्बाद न कर डाला तो मेरा भी नाम इंस्पेक्टर धनराज सिंह नहीं। एक काम करते यहाँ साले को मारते हुए थाने तक ले चल, और वो थाने में 2 पैकेट गांजा पड़ा हुआ है और पुराने असलहे इसके हाथ में पकड़ा और इस साले की थोड़ा पीछ हम साले को देशद्रोह के केस में ऐसा अंदर करेंगे कि कभी जिंदगी में ममता से मिल नहीं सकता।